Hello students, now today we discuss about the vector product of two vectors in Cartesian system with matrix method of solution। तो अगर हम आज बात करेंगे किन्हीं दो वेक्टर्स के वेक्टर प्रोडक्ट की इन कार्टेशियन सिस्टम, तो कैसे वहां पे मैट्रिक्स मेथड इंट्रोड्यूस हो रहा है, कैसे मैट्रिक्स मेथड में मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, ये टेक्निक आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं मैट्रिक्स को बहुत डीप में जाके बात नहीं करूंगा। हम मैट्रिक्स के केवल उतना ही कंसेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे जितना हमारे वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर्स को सॉल्व करने में यूज आना है। ज्यादा बात करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स अपने में एक बहुत वाइड चैप्टर है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे रूल्स और बहुत कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये आप टॉपिक पढ़ेंगे इन मैथमेटिक्स, बट क्योंकि जितना इसका फिजिक्स में यूज है उसके बारे में हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम आपको किन्हीं दो वेक्टर्स के थ्रू मैट्रिक्स कैसे सॉल्व की जाती है पहले इसके बारे में सिखाएंगे। इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स रिजल्ट आया था उसको मैट्रिक्स के सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे कि कैसे हमने वहां पर वेक्टर प्रोडक्ट के इन द लास्ट लेक्चर जो हमने रिजल्ट निकाला था, कैसे हमने वहां पर दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट को डायरेक्टली एक मैट्रिक्स के फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो सबसे पहले आज टेक्निक सीखेंगे कि किसी वेक्टर प्रोडक्ट में मैट्रिक्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर थे बेटा। वन इज वेक्टर ए, दैट इज ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and another vector is vector b is equal to bx I cap by j cap and bz k cap। और हमें क्या करना था, हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मींस वेक्टर प्रोडक्ट करना था। और हमने बताया था कि ये प्रोडक्ट हमें क्या देता है, मैट्रिक्स रिजल्ट देता है। दैट मींस ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते थे, आई कैप जे कैप के कैप। देन आफ्टर जो फर्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके कोफिशिएंट्स ax ay az, फिर सेकेंड वेक्टर के कोफिशिएंट्स bx by एंड bz। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमने a क्रॉस b को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था इन द प्रीवियस लेक्चर। आज हम बताएंगे कि इस तरीके से हमने क्यों रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हम जब सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये वही फॉर्मेट रिप्रेजेंट करेगी जो वहां पर हमारे सेकेंड लास्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसकी पिक्चर मैं आपको इस वीडियो के पैरेलल में इंट्रोड्यूस कर दूंगा, उससे आप देखते रहिएगा कि वो सेकेंड लास्ट जो स्टेप था उसके जस्ट बाद हमने ये मैट्रिक्स लिखा था। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सॉल्व करने पर वही सेकेंड लास्ट स्टेप वाला रिजल्ट दे रही है कि नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स सॉल्व कैसे की जाती है। तो अब हम लोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है इसके बारे में बहुत केयरफुली ध्यान दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में 3 एलिमेंट्स हैं i j k कैप, और ये ax ay az bx by bz इन दो इक्वेशंस के जो हमारे फंक्शंस i j k के फॉर्म में थे के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि इन द फर्स्ट 3 अबव एलिमेंट जो दे रखे हैं, इससे पहला एलिमेंट हम पॉजिटिव इंट्रोड्यूस करते हैं, ये पॉजिटिव कंसीडर होगा, ये नेगेटिव लेंगे और ये पॉजिटिव। पहली चीज मतलब पहला जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, द फर्स्ट अबव एलिमेंट टेकन एज पॉजिटिव, द सेकंड या फिर मिडिल कह सकते हैं टेकन एज नेगेटिव, एंड द थर्ड टेकन एज पॉजिटिव। तो अब कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहले एलिमेंट को हम यहाँ पे पॉजिटिवली इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हमने यहाँ पर पहले एलिमेंट को पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव में क्या आ रहा है, प्लस आई कैप, तो ये आ गया प्लस आई कैप। अब बहुत ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। जैसे ही हमने फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया, फर्स्ट एलिमेंट, ये मैं मैट्रिक्स को सॉल्व करने की टेक्निक सिखा रहा हूँ केवल, कि सिंपली मैथमेटिक्स टॉपिक है, मैथमेटिक्स का ये टॉपिक
कैलकुलेशन करने में काफी हेल्प करता है, जिसमें मल्टीपल इक्वेशन अप्लाई करती है। तो मैं यहाँ पर केवल टेक्निक सिखा रहा हूँ, इसमें ये लॉजिक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब मैथमेटिक्स का फंक्शन है, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि बस बताएंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। तो जैसे ही पहला एलिमेंट ले लेते हैं, दैट इज प्लस आई कैप, उस फर्स्ट एलिमेंट के साथ वाला कॉलम और साथ वाला रो हाइड हो जाएगा। दैट मींस यहां से हमने आई कैप के साथ वाला रो और साथ वाला कॉलम हाइड कर दिया। अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में केवल 4 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, दैट इज ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। तो हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को आई कैप के साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो आई कैप के साथ हमारे पास है ए वाई ए जेड बी वाई एंड बी जेड। इसके जस्ट बाद हम अब सेकेंड एलिमेंट लेंगे, जो कि कैसा है, निगेटिव है। अब आगे जगह नहीं दिख रही है, तो इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ। इसके जस्ट बाद वाला माइनस जे कैप। जे कैप जैसे ही मैं यहाँ पे लिया, पहली चीज ये निगेटिव लेंगे, क्योंकि कुछ इस तरीके से आता है ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो ये निगेटिव लिया माइनस जे कैप। अब जे कैप को इंट्रोड्यूस करते ही जे कैप के साथ वाले कॉलम को और रो को हाइड कर देंगे। अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, ए एक्स ए जेड एंड बी एक्स बी जेड। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो यहां पर आ जाएगा बेटा हमारे पास ए एक्स ए जेड एंड बी एक्स बी जेड। इसके बाद थर्ड एलिमेंट टेकन एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लिया प्लस के कैप। उसके साथ जरा देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगी, साथ में अगर इसको हाइड करेंगे रो और कॉलम को, तो बेटा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ax ay and bx by। आई होप यहाँ तक आप टेक्निक समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया। हमने यहाँ से इस बड़ी मैट्रिक्स को छोटे छोटे स्क्वायर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट से स्क्वायर मैट्रिक्स में पहले रिप्रेजेंट कर दिया। अब फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिएगा। इसके बाद बेटा मैट्रिक्स तुमने 4 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स बनाई है, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं उसके बारे में ध्यान देखिएगा। हमेशा जितने भी हम क्रॉस में डाउनवर्ड प्रोडक्ट करेंगे, दैट मींस ए वाई से बी जेड, ये पॉजिटिव कंसीडर होंगे, ये पॉजिटिव लिए जाएंगे। दैट मींस ये हो जाएगा ए वाई इंटू बी जेड पॉजिटिव का, ए एक्स इंटू बी जेड पॉजिटिव का, ए एक्स इंटू बी वाई पॉजिटिव का। मगर जितने भी हम अपवर्ड प्रोडक्ट करेंगे बी वाई इंटू ए जेड, तो ये सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ आएंगे। बी एक्स इंटू ए जेड सब्ट्रैक्शन के साथ आएंगे और बी एक्स इंटू ए वाई सब्ट्रैक्शन के साइन के साथ आएंगे। तो जरा देखिएगा अब यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा इसका। तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, तो ये प्लस का आई कैप, अब यहां से स्क्वायर मैट्रिक्स यही आ जाएगा ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई इंटू बी जेड। फिर ये माइनस साइन हो जाएगा बी वाई इंटू ए जेड। फिर यहाँ पे माइनस का जे कैप, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। फिर ये प्लस का के कैप हो जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई माइनस का बी एक्स इंटू ए वाई। अब जरा आप देखिएगा, क्या ये वही रिजल्ट लिखा हुआ है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेकंड लास्ट सिस्टम निकाला था मैट्रिक्स के जस्ट पहले? तो मैट्रिक्स से जस्ट पहले अगर यही रिजल्ट था, तो देखिए मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद वही रिजल्ट आ रहा है। तो अगर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद वही रिजल्ट आ रहा है, दैट मींस इस स्टेप के बाद हमने सीधे वहां पे जो ये मैट्रिक्स बना दी थी वो बिल्कुल सही बनाई थी। तो मैट्रिक्स ही मिलेगा हमें अगर हम किन्हीं दो वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम में क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। तो आज मैंने आपको ये चीज सिखा दी कि कैसे किन्हीं दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन सिस्टम हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, हमें मैट्रिक्स रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स में मुझे ए और बी या कोई भी गिवन 2 वेक्टर्स दे रखे हैं और हमें उसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो हम वो सब नहीं सॉल्व करेंगे जिस तरह से ये इक्वेशन निकाली थी फिर मैट्रिक्स निकाला था। हम सीधा मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको लिखेंगे और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर बेस्ड। अगर मैंने कहा कि इफ वी हैव 2 वेक्टर्स, if we have 2 vectors like vector p is equal to 2i cap plus j cap minus k cap and vector q is equal to i cap plus j cap plus k cap, और हमसे कहा गया है
फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर्स। हमें P क्रॉस Q निकालना है। तो अभी हमने P क्रॉस Q किस तरीके से सॉल्व करना है इसके बारे में बात करी थी। क्या करेंगे, तुरंत हम एक मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे। वी हैव थ्री फंक्शंस i कैप, j कैप, k कैप। तो यहां सिंपली लिखेंगे i कैप, j कैप एंड k कैप। अब सबसे पहले हमारे पास पहला वेक्टर है वेक्टर p, तो यहाँ पर सबसे पहले हम p के कोफिशिएंट्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो p का कोफिशिएंट्स i के साथ है 2, j के साथ है +1 और k के साथ है -1। तो ये जगह 2, 1 एंड -1। q के साथ i के साथ 1, j के साथ भी 1 और k के साथ भी 1, प्लस में ही थे। अब क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पहला एलिमेंट टेकन एज पॉजिटिव, तो i कैप पॉजिटिव ले लेंगे। i कैप के साथ जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही होगी 4 एलिमेंट्स की वो क्या आ जाएगी, इसको हाइड किया हमने, हमें मिल गया 1 -1 1 1, ये मिल गया। तो हमने ये एलिमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए 1 -1 1 1। इसके बाद बेटा सेकेंड एलिमेंट j टेकन एज नेगेटिव, ये नेगेटिव में लेते हैं, तो ये माइनस का j कैप हो गया। j कैप लेते ही बेटा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगी 2 -1 2 -1 1 1, तो ये 2 -1 1 1। फिर इसके बाद बेटा k कैप लेते हैं, k कैप पॉजिटिव लेते हैं थर्ड एलिमेंट। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगी हमारे पास 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1। अब बेटा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव और अपवर्ड में माइनस साइन, अपवर्ड में माइनस साइन, अपवर्ड में माइनस साइन। तो बेटा 1 × 1 आई कैप में लिया हमने, 1 × 1 1 आ गया। फिर माइनस करेंगे, 1 × -1 -1 आएगा, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर माइनस j कैप लिया, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर माइनस लेंगे, 1 × -1 फिर से -1 आएगा, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फिर k कैप लेंगे बेटा, ना 2 × 1 2 हो जाएगा, फिर माइनस और 1 × 1 1 आया, तो ये हो जाएगा 2 -1। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 + 1 2, दैट इज 2 i कैप। ये आ गया 2 + 1 3 और ये माइनस बाहर है, तो माइनस का 3 j कैप। 2 - 1 दैट इज 1, तो ये आ गया प्लस k कैप। तो हमें P क्रॉस Q निकालना था, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया P क्रॉस Q इज इक्वल टू 2i कैप -3j कैप प्लस k कैप। इस तरीके से हम किन्हीं दो वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट में मैट्रिक्स मेथड के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड से कैसे वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं ये टेक्निक सीख ली है, जिसका हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स और ट्राई करेंगे, जिसके असाइनमेंट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब हम लोग इन द नेक्स्ट चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब मोशन इन 2D स्टार्ट करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।